नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है आपका। और डेली रूटीन में आज मैं अपने इस कमरे की सफाई करने वाली हूँ। ये बहुत दिन से गंदा हो गया था और मैंने इसकी अभी सफाई नहीं करी है। ऊपर तो सफाई कमरे की कर दी थी, क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी सारा काम नहीं हो पाता है। सुबह सुबह जाग के घर में और भी काम होते हैं, नाश्ता वगैरह कहीं कुछ। तो वो तो नाश्ता तो घर में बच्चे बना रहे हैं और मैं इस कमरे में सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद मैं जो भी काम करूँगी उसको आपको दिखाती जाऊँगी। तो सबसे पहले मैं इस कमरे की सफाई करती हूँ। और मुझे धूल मिट्टी से ज़्यादा एलर्जी है, तो मैं पहले तो इसको ऐसे बांध लेती हूँ, क्योंकि मिट्टी भी हो जाएगी और बालों में, और फिर ये नाक में मिट्टी मिल जाएगी तो मेरे को धूल से एलर्जी है, तो छींके वगैरह आने लगती है। पहले ये उठा लेती हूँ। ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे उधर से त्रिपुरा से। अभी वो त्रिपुरा में है। और ये देखिए काठ की है गणेश जी की मूर्ति। और ये लगाने का टाइम नहीं मिला है अभी हम लोगों को, तो इसको मैं सफाई के बाद में इसको कहीं लगाऊंगी। तो इसको मैं इधर रख देती हूँ सफाई के लिए। और ये देखिए ये भी मैंने नहीं लगाई, ये बांस की है, आप देखो ये बांस है, दिखाई दे रही। ये भी लगाई नहीं है, ये भी मैं लगाऊंगी। ये सीढ़ी है, ये सारे उठा लेते, ये तो मैं ही लेके आई थी। और ये बर्फ वगैरह ये जो हो गए तो होती है, गंदा भी काफ़ी हो गया है। इतना छोटा सा कछुआ है, ये भी मैं लेके आई थी। गई थी बाजार, तो वहाँ से गमले वगैरह इनको मैं हटा देती हूँ। धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई है। होता क्या है कि हमारे यहाँ जो मेरा घर है बिल्कुल रोड के किनारे है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है। मैं दिखाती हूँ मेरा सामान भी कैसे पड़ा है। ये बेड पड़ा है, इसको मैं सही लगाऊंगी। और देखिए सोफा रजाई वगैरह ये तो रिजेक्ट हो गई हैं, तो मैं सोच रही हूँ इनकी रोई निकाल के और फिर धुलाई वुलाई करके गद्दा वद्दा इसका सिला के भरवा दूँगी। और ये देखो टेबल पे गंदी पड़ी है, इसे भी ठंड पड़ रही थी बहुत ज़्यादा, तो मेरी तबीयत भी अक्सर ख़राब हो जाती है, तो नहीं कर पाते। मेरे बाबू की मेरे कैसे आँखें निकाल दी हैं बाबू ने। मेरे बाबू बेटी की छोटी बड़ी बेटी, उसने डाल दिया है, ये उसी के हैं सारे टेडी। और छत पे भी हैं काफ़ी रखी। ये मैंने फ़ोन लिया था नया, वो है काफ़ी सामान इधर उधर हो जाता है। ये है कला नाटक एवं सौंदर्य बड़ी बेटी पूजा का, वो पढ़ती रहती है, टेस्ट वगैरह देती रहती है। और ये है मेरी डायरी, जो भी कुछ होता है रोज़ का रूटीन या खर्चा वगैरह, यहाँ से सामान उधर दिया पैसा, तो मैं इसी में लिखती हूँ। और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हम गए थे मैया वैष्णो देवी, उसका फ़ोटो है। कितने छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं। ये मेरी छोटी बेटी गुंजन, जे पूजा,
अजय लड़का गौरव, ये दो हैंगे, ये भांजे हैं और ये छोटी सी भांजी। कहो का बहुत पुराना फोटो मेरी डायरी में पड़ा था। ये बेटी की किताब में पता नहीं क्या क्या रखा पढ़त रहती। ये है SSC बुक मैथमेटिक्स। और इधर देखती हूँ, सावन टेबल के नीचे रखा है। ये निकाल ले मुकम्मल। तकिया वगैरह सब घुसेड़ घुसेड़ गया जब मंजन में है। जी ढोलक उन्होंने काट दिया। इसमें मैंने कपड़ा बिछा दिया है सामान के लिए। और ये नीचे है, इसमें भी मैंने एक पन्नी बिछा दी है। चूहों ने काट दिया है, यहाँ से काटा है इधर से, और ये नीचे सुलाख कर दिया है। नीचे पहुँच जाते हैं आराम से, कपड़ों में सो रहे हैं बड़े मज़े से। ये मैं रख दूँगी इसके नीचे। ये बेड शीट है, इसके नीचे टेबल के नीचे रख दूँगी। तो ये है एक पर्दा ये वाला, इसको भी रख दूँ। ये टेबल का है। ये मैंने कम्बल रख दिया है और एक कवर वगैरह है, क्योंकि अभी धुले नहीं है इसलिए मैंने इसमें अरेंज करके रखा है। और ये मैं एक एक धोती जाऊंगी, वो फिर बड़े बक्सों में रखती जाऊंगी, क्योंकि अब तो ठंडियाँ बहुत कम हो गई हैं। और इसलिए ये है कुशन, ये मैं रख देती हूँ इसी में टेबल के नीचे। ये क्योंकि इनकी अभी ज़रूरत नहीं है तो मैं रखूँगी इसी में। एक कांगया, एक जीरा, सारे में रख दूँगी टेबल के नीचे। ये मैंने रख दिए चारों टेबल के नीचे। और रखेंगे ये वाली बेडशीट। ये पंखा है ये मैंने मशीन से ही बनाया था। वैसे तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर गर्मियों में जैसे लाइट वगैरह नहीं होती तो इससे पंखा कर लो ये देखो बचा हुआ कपड़ा होता है सिलाई वगैरह का, तो मैं वही लगा दी हूँ इसमें। रख देते हैं इसको भी यहाँ पर रख देती हूँ ऐसे करके। ये मेरी ढोलक है, ये मैंने बेटे की शादी हुई थी तब मैंने मंगवाई थी, पर इससे आप जानते एक भी गाना नहीं हुआ, क्योंकि उसी टाइम पे लगन सगाई के दूसरे दिन ही मेरे बेटे की दादी जो मेरी सास थी वो ख़त्म हो गई थी। तो ये ऐसे ही रखी रही। एक दो दिन भजन वगैरह भी मैंने गवाए तो तब
बज गई है, बहुत ही बढ़िया है। ये एक्सरे वाली ढोलक है, अभी तो वैसे करके रखी हुई है, तो इसको भी यहाँ पर, इसकी अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, इसको ढलक रही। मैं क्या करूँगी, इसको तय बना के रखूँगी, इसको ऐसे रख दें, इसे ढलक नहीं पाएंगे। ये उतार लेंगे नीचे। ये हमारे बाबा हैं। गांव की भाषा में बोला है मैंने, हमारे यहाँ खड़ी बोली बोलते हैं, क्योंकि मथुरा से लगा हुआ हमारा थोड़ी सी किलोमीटर की दूरी पे है, इसलिए हमारे यहाँ खड़ी भाषा ही बोलते हैं। तू क्या कर रहा है? तू कहाँ जा रहा है? तूने जे कर लो वो कर लो, ऐसे करके बोलते हैं। हम लोग भी ऐसे ही आपस में बोलते हैं। और धूल तो मैंने झड़ा दी है इसकी सलवारियों की। ये तो धुंधे में तो सही रहेगा। इसमें से निकाल ले रही हूँ, ये डाल ले रही हूँ। दोस्तों ये वाले जो फ्लावर हैं, ये वाले मैं चेन्नई से लेके आई थी जब मेरी बेटी के यहाँ मैं घूमने गई थी। ये वाले काफ़ी लेके आई थी चेन्नई से। वो लोग नेवी में है ना, इसलिए मैं वहाँ से लेके आई थी। इनको धोना पड़ेगा, बिना धोए नहीं होंगे, तो मैं इनको धोने के लिए रख के आ रही हूँ बाथरूम में। सफाई करके इसको तो ऐसे ही चमका दूँगी बढ़िया सा। ये बोलते हैं कछुआ भर रखने से बहुत ज़्यादा लक्ष्मी आती है, पर मुझे तो पता नहीं है कि भर भर के लक्ष्मी आती है। ये तो काफ़ी दिन हो गए हैं, तो भी ऐसा हो नहीं रहा है कि भर भर के लक्ष्मी आ रही हो। और कहीं अब देखो कब तक आती है पता नहीं। देखो एक के ऊपर एक के ऊपर बच्चे बैठे। पहले तो मैं इनकी धूल झाड़ रही, धूल मिट्टी ज़्यादा हो गई है। ये मेरा काम चलाऊ डैग है। कभी कभी मैं थोड़ा बहुत अपने हिल लेती हूँ, डांस नहीं कह सकते। हिलना डुलना हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे गाने सुनने का बहुत शौक़ है, क्योंकि मैं हमेशा अपने हस्बैंड के कभी कभी गई होंगी ऐसे ही घूमने के चक्कर से बस, और मैं गई नहीं हूँ। तो अधिकतर जो मेरा साथी रहा है वो रेडियो डैग, वो आ रही हूँ,
ये डैग, रेडियो रेडियो तो मैंने 500 के करीब तोड़ दिए होंगे छोटे से इतने बड़े से लेके इतने बड़े तक। बहुत ज़्यादा मैं रेडियो के गाने की शौकीन हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे गाने सुनने का शौक़ है, पुराने भी और नए भी सुन लेती हूँ। ये भी मैं चेन्नई से लाई थी, इसका मैंने भी एक वीडियो में आपको मेरे ये दिखाई दिया होगा। अब कमरे की आधी अधूरी सफाई छोड़ के मैं चलती हूँ छत पे। देखो हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, तब मैं अभी आगे और संभालूंगी इनको। फिलहाल मैं अपनी रसोई में आ गई हूँ अधूरा काम छोड़ के। क्या हो रहा है हैं बताओ। ये डोसा बन रहा है हमारे घर में आज डोसा बन रहा है तो मैं नीचे सफाई कर रही थी, ये बना रहे हैं अपना नाश्ता कहीं, तो मैं खा लेती हूँ, तभी पेट पूजा करके तभी करूँगी ये है मेरा डोसा। ये लाल चटनी है एक में सॉस, एक में हरी चटनी। तो आ जाओ भाई नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद में हम कुछ काम करेंगे, फिर अपना कमरा संभालेंगे। अभी तो उसमें बहुत टाइम लगने वाला है, तब तक मैं भूख से परेशान हो जाऊंगी। और ये देख लो तब तक मेरी बहू ने और बेटी ने डोसा बना दिया है। इसमें क्या क्या पड़ा है, चटनी वटनी। बहुत ही टेस्टी है। मैं नहीं कर पाती हूँ तो बच्चे कर लेते हैं, बेटी और बहू दोनों मिलके। ये पेट का अड़ा रहे हो जी डोसा बन रहा कम खाई क्यों, कैसे चौपटी के जुग जुगते। मैं तो जा रही हूँ नीचे कमरा साफ करने, ठीक है तुम बनाए खा लो। तो हम चल रहे हैं नीचे, करूँगी मैं अपना कमरा साफ। इतनी धूल हो जाती है इनमें बहुत ज़्यादा, और मेरे को तो बस सांस ही नहीं निकल रही धूल के मारे, एलर्जी है धूल से। नाव बंद करे सांस भी नहीं, एकदम पता नहीं धूल जाएगी मेरे नाक में, जुकाम हो जाता है 2 मिनट में। बोल भी नहीं पा रही हूँ तो।
तो मेरी सफाई हो गई है, यहाँ से दिखाती हूँ आपको। ये और इसमें अभी जो फूल वगैरह थे गुलदस्तों में वो अभी धुले नहीं हैं, वो मैं बाद में रख दूँगी इनको मैनेज करके। और ये देखिए फाइनली मेरे कमरे का लुक कैसा लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये हमारी है सेंटर टेबल, ये वाली। ये छोटा सा हमारा रूम है, और जो गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो हम लोग उसमें बिठाते हैं। फाइनली हमारी हो गई सफाई, और कैसा लगा हमारा रूम बताइएगा। और अभी तो सुबह के बज रहे हैं 11, अभी तो ये कमरा हो पाया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि मैं जाऊंगी अपनी बहू को लेके हॉस्पिटल, क्योंकि उसकी डिलीवरी का जो टाइम है वो बिल्कुल नज़दीक आ गया है, और 9 महीने 10 दिन के करीब हो गए हैं उसको। तो थोड़ा सा उसको दिखा के लाती हूँ कब डिलीवरी वगैरह है। यहाँ हमारे पास में ही सरकारी हॉस्पिटल है, तो थोड़ा कैल्शियम वगैरह विटामिन की टेबलेट वगैरह दे देंगे वो लोग। और फिर मैं देखो कितनी देर लगती है वहाँ पे,